Good morning to everyone. Today I will discuss on some next type of problem which is based on cross multiplication method. First method जो मैं सिखाया था वो substitution method था. Second सिखाया था elimination. Third है cross multiplication जिसको पिछले साल सिलेबस से रिमूव कर दिया गया था. लेकिन इस साल अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि सिलेबस कम हुआ है कि नहीं हुआ है, कुछ नहीं आया है. इसका मतलब सब पढ़ना है. ठीक है. तो पिछले बार हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस नहीं किए थे क्योंकि यह आ जाएगा सिलेबस से. इस पर डिस्कस करेंगे. उसके पहले एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको हम और खुद से जनरेट करके देखते हैं आप लोग से बनता है या नहीं. क्वेश्चन ये है मेरा 2 to the power x plus y इक्वल टू 8 है. ये फर्स्ट क्वेश्चन है. फिर क्वेश्चन दिया गया है 3 to the power x minus y equals 81. सेकेंड इक्वेशन है then you have to find x and y. Then how can you solve this? Try to solve. टू to the power x plus y. जब बेस यहाँ पर 2 है तो यहाँ भी प्रयास करो बेस को 2 बनाने का. 8 को किस संख्या पे पावर, 8 को 2 पे पावर क्या कहेंगे? 3. तभी अब कहोगे सर जब बेस सेम है, बेस सेम है ना, इक्वल टू है तो पावर सेम नहीं होगा. इसका मतलब पहला इक्वेशन तो रेडीमेड बन गया x प्लस वाई इक्वल टू बन गया पहला. यहाँ देखिए इसको 3 पे पावर x माइनस वाई है. 81 को क्या कहेंगे? 3 पे पावर. मान लो आपको सोचने नहीं आ रहा है, आपको दिक्कत है. 3 का आंसर निकालो. 3 27 3 9 3 3 सही है. 1 2 3 4. 81 को लिख सकते हो ना 3 पे पावर 4. 81 को 3 पे पावर क्या कहोगे? 4. बेस सेम इक्वल टू पावर सेम नहीं होगा. x माइनस वाई का मान कितना आ गया? 4. सही है. अब दोनों को सॉल्व कर लेंगे. प्लस की माइनस प्लस वाई वाई कट गया. 2x इक्वल टू कितना हो गया? 4 प्लस 3 7. इससे x का मान क्या हो गया? ठीक है. मतलब कि अगर पावर के फॉर्म में रहे उस तरफ भी ऐसा ही बनाओगे बेस जो इसके इक्वल हो जाए. ठीक है. ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन था जो कि आपको हम सिखा दिए ताकि दिक्कत नहीं हो. चलिए हम लोग ये क्वेश्चन सीख गए. तो पावर पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन होगा उसको किस तरह सॉल्व करेंगे वो सीखा. इसी का थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म दे रहे हैं और हम लोग वो घर पे ट्राई करोगे. इसको सॉल्व लिखोगे सभी. सॉल्व 4 x माइनस वाई इक्वल टू 32. ये पहला क्वेश्चन है. दूसरा है फिर 9 x प्लस वाई इक्वल टू 243. इस दोनों को सॉल्व कीजिएगा. सॉल्व घर पे करना है. अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन से. देखो मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सब नोट पे लिखा दिए इसको अंदर. देखो मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. चलिए हम लोग नेक्स्ट मेथड पे काम कर रहे हैं. सॉल्व करने का तरीका ये भी है. मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ठीक है. सभी ध्यान से समझोगे. आसान है. देखो लेट वी हैव द सिस्टम ऑफ इक्वेशन. लेट वी हैव द सिस्टम ऑफ इक्वेशन a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0. ये दो इक्वेशन दिए गए हैं. ठीक है. इसका प्रूफ हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं. प्रूफ आप लोग क्वेश्चन मारने के बाद कीजिएगा तो ज्यादा समझ में आपको आएगा.
किसी ग्रुप को हम नहीं कर रहे हैं, समझा रहे हैं क्वेश्चन बनाना कैसे, इस पर बेस्ड होगा। देखो ये लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म आपको हम पढ़ाए थे, ax प्लस by प्लस c होता है ना। ये तब होता है जब इक्वेशन सिर्फ एक होता है, लेकिन यहाँ इक्वेशन दो होंगे तब तो बनेगा सिस्टम। दो इक्वेशन होने के कारण यहाँ a1 b1 c1 लिखे, यहाँ a2 b2, ठीक है। यहाँ a2 क्या है, x का कोएफिशिएंट है, b2 b1 y का, c1 कांस्टेंट टर्म है, a1 x का कोएफिशिएंट है। पहले इक्वेशन का हुआ है और दूसरे इक्वेशन का। मान लो तुम्हारे पास जो इक्वेशन दिया हुआ, सपोज फॉर एग्जांपल ले रहा हूं मैं, मान लो हमें सॉल्व करने का इस क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। क्वेश्चन दिया गया हमारे पास, सपोज करो 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, 3x माइनस 2y इक्वल टू 6। क्या ये इस फॉर्म में है या नहीं है, बोलो पहले। क्या इस फॉर्म में है? अभी नहीं है। अभी क्यों नहीं है? क्योंकि हम देख रहे हैं कांस्टेंट टर्म इस तरफ होना चाहिए, लेकिन वो इक्वल टू के इस तरफ है ना। 17 को इस तरफ लाएंगे क्या होगा, माइनस 17। यहाँ भी कांस्टेंट टर्म कौन है, 6 इस तरफ है ना, इस तरफ लाएंगे क्या होगा, माइनस 6। अब a1 के रूप में काम कौन किया, 2, b1 के रूप में काम कौन किया, 3, c1 कौन है, माइनस 17 नहीं, x के कोएफिशिएंट को a1 कौन है ना, y के कोएफिशिएंट को b1 का है, कांस्टेंट टर्म को c1 का है। यहाँ भी x का कोएफिशिएंट a2 है, ये 3 माइनस 2 और ये क्या, पहले फॉर्म में लाएंगे। फॉर्म में लाने का मतलब हुआ कांस्टेंट अगर उस तरफ होगा इसको इस तरफ ले आएंगे, खास करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। एलिमिनेशन में हम लोग कांस्टेंट को उस तरफ ही रखते थे, नहीं जो आपको अभी तक सिखाए थे कल की क्लास में भी, कांस्टेंट टर्म किस तरफ किसमें रहेगा, एलिमिनेशन में, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले में कांस्टेंट टर्म को इस तरफ लाओगे, ठीक है। क्लियर। एक ट्रिक मान लीजिए, इसको आप उस ट्रिक को याद रखोगे, उसी ट्रिक पर बेस्ड इक्वेशन बनेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। जो वेरिएबल आपके पास इक्वेशन में है, इस सिस्टम में वेरिएबल कौन है, x और y। यहाँ x लिखो, यहाँ y लिखो और इक्वल डिस्टेंस पर 1 लिखो। यहाँ x लिखे, यहाँ y लिखे, फिर क्या लिखे, तीनों डिस्टेंस सेम है कि नहीं। शुरू करना है b से आपको, b1 फिर b2 फिर क्या होगा, c1 c2 फिर क्या होगा, a1 a2 फिर क्या होगा, b1 b2। और क्यों से स्टार्ट करना है b से, b के बाद c आता है, c के बाद भले d आता है, बट यहाँ d है कहीं क्या, d नहीं है, इसका मतलब d के बाद फिर रिपीट क्या करेगा, b के बाद c आया, c के बाद फिर रिपीट कौन कर गया, a कर गया, क्योंकि यहाँ d तो है नहीं। फिर a के बाद क्या आ गया, मतलब b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, अरेंज खुद से करना है, ठीक है। पहले जो वेरिएबल ऊपर हो उसको इक्वल गैप पर लिखो। अब सबके बीच जो गैप बच रहा है उस गैप में भरना आपको वही कांस्टेंट को, b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2 कोएफिशिएंट भर दी, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि राइट साइड को लेफ्ट से, माइनस फिर इसको इससे, फिर इसको इससे करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो x बाय कर देंगे हर जगह। तो गुना करने पे क्या आएगा, ये b1 c2 आएगा, b1 c2 माइनस साइन देंगे, ये माइनस फॉर्मूला का माइनस है, फिर इसको गुना करेंगे क्या आएगा, b2 c2, ठीक है। काम हो गया, इसका बराबर देंगे, y बाय ये क्या आएगा, c1 a2 माइनस c2 a2, सही है, इक्वल टू 1 बाय ये क्या होगा, a1 b2 माइनस a2 b2। बस इसी फॉर्मेट को तैयार कर लेना है। उसके बाद तो आप लोग जानते हैं सॉल्व करने के लिए, तो 3 टर्म इक्वल होते हैं, इस दोनों को यहाँ पर चलेंगे, फिर इस दोनों को, यहाँ पर थोड़ा अलग है, इससे अलग क्यों बताएंगे इसको भी हम। फिर इसको आप नोट कीजिए, ये फॉर्मूला हुआ, यह जगह बच रहा है आपको बोर्ड पे, तो उसको समझा दे पूरा, जगह बच रहा है, ध्यान देना। ये आपका मेन फॉर्मूला, आपको हर क्वेश्चन जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का आएगा उसमें ये फॉर्मूला आपको याद करना पॉसिबल तो नहीं है। वही तरीका x y z x y 1 b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2 कर देंगे, यहाँ लोग करने वाले हैं। ये मेन फॉर्मेट का क्वेश्चन का। अब इस क्वेश्चन को बनाएंगे इस तरीके से, कैसे वेरिएबल x है, y है,
और कौन है इक्वल डिस्टेंस थी। स्टार्ट करना है किससे B1 से। B1 कौन इसमें है, इसमें जो भी 1 है, इसमें जो भी है 2 है, देखो है 2। B1 किस क्या हो रहा है, y का कोएफिशिएंट B1 कहते हैं ना, B1 इसको A1 कहते हैं, इसको B1 कहेंगे, इसको C1, इसको A2, ये B2, ये C, ठीक है। चलो बोलोगे B1 कौन है +3, B2 कौन है -2, नीचे आएगा। C1 कौन है -17, C2 कौन है माइनस, ठीक है। फिर क्या आएगा B1 C1, फिर A1 है, A1 कौन है 2, A2 कौन है, फिर B1 कौन है 3, सही है, अरेंज कर दिया, ठीक है ना। वैसे ही सेम कर दिया x बाय, इसको गुना करते हैं ना, क्या आएगा -12। ये माइनस कौन सा माइनस है, फॉर्मूला का माइनस है, ये माइनस कौन सा माइनस है, फॉर्मूला का माइनस। अब इसको इससे गुना तो क्या आएगा -2 गुना -17, माइनस कर जाएगा ना, +14। ये माइनस जो है फॉर्मूला का माइनस है, ठीक है। चलिए इक्वल टू देंगे y बाय, इसको इससे गुना करेंगे कितना आएगा -51, ठीक है। माइनस कौन सा माइनस है, ये फॉर्मूला का माइनस है, इसको इससे करें कितना आएगा -12 ना, देखो -6 × 2 -12 इक्वल टू 1 बाय, यहाँ 1 होगा ना, यहाँ हमेशा 1 होगा, इसको इससे गुना करें कितना आएगा -4, कौन सा माइनस ये फॉर्मूला का माइनस है, फिर इसको इससे करें कितना आएगा, ठीक है। यहाँ तक कर लिए, इसी फॉर्मूला पर सेट कर दिए उसको, इसको हर जगह लिखना नहीं है, ये बस इसको ध्यान रखना है। चलिए x बाय -34 माइनस 18 कितना आएगा -52 होगा, नहीं होगा, माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस का जोड़ देंगे इसको, y बाय माइनस माइनस क्या होगा ये प्लस, तो -51 में +12 स्क्वायर को जोड़ देंगे कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस 11 में 2 गया 9, ये 4 में क्या 3 -39, सही है। इक्वल टू 1 बाय कितना होगा माइनस, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। इसमें कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल। इस तीनों में, इस तीनों टर्म में कौन सा टर्म कांस्टेंट का है, बोलो लास्ट, है ना। अब आपको करना क्या है, हर एक वेरिएबल के टर्म को कांस्टेंट के साथ करना। देखो हम समझा रहे हैं, ध्यान से सुनोगे। टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड इक्वलिटी, बोर्ड में पार्ट आ रहा है ना, आ रहा है। पहला और तीसरा लेंगे, पहला है, दूसरा है, तीसरा है। पहला और तीसरा लेंगे तो x का मान मिल जाएगा, दूसरा और थर्ड लेंगे क्या मिलेगा y का, क्योंकि ये तीनों इक्वल आपस में ना। टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट में आपके पास x बाय -52 है, थर्ड में क्या है 1 बाय -13, सही है। उसके बाद हम क्या लेंगे, फिर टेकिंग कौन से लिखेंगे, टेकिंग सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड में कौन है y बाय -39 और ये 1 बाय -30, सही है। वो माइनस माइनस कट गया, 13 चौक क्या होगा 52, क्रॉस मल्टीप्लाई टू x का मान कितना आ गया, सही है। यहाँ भी माइनस माइनस कट गया, नीचे नीचे माइनस भी कटता है, नंबर भी कटता है अगर इक्वल टू बीच में है तो। 13 तिहाई 39, 3 × 1 x मिल गया y। मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से जब भी कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने का है, पहले x y 1, ठीक है, या u v 1 जो यहाँ वेरिएबल रहेगा। मान लो वेरिएबल में यहाँ u रहता है, यहाँ भी u, यहाँ भी, यहाँ भी, तो यहाँ क्या होता है u v 1, ठीक है। यहाँ s और t, तो s t 1 फिक्स है। उसके बाद शुरू कहाँ से करना है, b1 से, b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, सीक्वेंस बदल के b से शुरू करना है, इन b से करना है। देखो शुरू हुआ b से, इन b से हुआ b से, b के बाद क्या c आए, c के बाद d आता है, बट d लेंगे नहीं क्योंकि d यहाँ है नहीं, तो फिर रिपीट करेगा b c फिर a फिर b, ठीक है। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, नाम ही क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ ना, क्रॉस मल्टीप्लाई भी है,
क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ ये बनेगा, वही यहाँ बना। तो नंबर लिख दिए पहले 6 इंटू माइनस 3, ये लिखे, फिर माइनस साइन फॉर्मूला का माइनस, ये गुना होगा, इक्वल टू में लिख देंगे, फिर y बाय, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 बाय, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। सॉल्व किए, इसको भी सॉल्व किए, फिर फर्स्ट और थर्ड क्यों लिए, क्योंकि फर्स्ट में वेरिएबल है और थर्ड में कांस्टेंट है, मान मिल गया। फिर सेकंड थर्ड क्यों लिए, सेकंड में वेरिएबल है, थर्ड कांस्टेंट है, मान मिल गया, आंसर हो गया। जो अच्छे से देखिए, कहीं दिक्कत नहीं हुई बोलोगे कहीं बड़ी प्रॉब्लम है, तो ये मेन फॉर्मूला है। खुद से क्वेश्चन करता हूँ, जो ऑब्जर्व करेंगे कैसे बना रहे हैं, तो देखो सॉल्व 4x minus 7y plus 28 equal to 0 and 5y minus 7x plus 9 equal to 0 by cross multiplication method CMM। यहाँ पर आप लोग बनाने से पहले था सोचिएगा क्या ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, सोच के बोलोगे नहीं है, x को आगे होना चाहिए ना, बट x कहाँ है इसमें, तो आप गलती हो जाएगा आपने, क्या आपके लिए a1 ये है ना, a2 तुमको मानना पड़ता है x कोएफिशिएंट को ना, बट यहाँ पर ये उल्टा हो गया। आप सबसे पहले इसको सही करोगे, ये सही है, देखो आंसर, इस इक्वेशन 2 को लिख सकते हो क्या, -7x प्लस कितना 5y प्लस कितना 9, तो ये 1 हो गया, और ये क्या मान लेंगे इसको, अब ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 बन जाएगा उसके बाद। अब बनाइए, पहले अरेंज कर लोगे, ऊपर चेक कर लोगे सही है या गलत, उसके बाद तब शुरू करोगे जिनका हो रहा है बनाइए कुछ, ठीक है। देखो सबसे पहला काम आप चेक कर लो कि इक्वेशन जो दिया गया वो फॉर्म में है नहीं, ये पहला फॉर्म में है बिल्कुल, सी भी इस तरफ है, सब कुछ सही। दूसरे वाले को फॉर्म में हम नहीं कहे थे, यहाँ y पहले था, x बाद में था, x को पहले कर दिए, y को बाद कर दिए। अब ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। फॉर्मूला क्या पाए थे आपको, x y यहाँ पे क्या 1, स्टार्ट b1 से ना, b1 b2 फिर क्या c1 c2 फिर क्या a1 a2 फिर क्या b1 b2, सही है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ अरेंज कर लिए पहले। आप बोलिए यहाँ पर x बाय, आपके पास एक रूप b के रूप में काम कौन कर रहा है, b1 के रूप में काम कौन कर रहा है, a1 ये है, ये b1 है, ये c1 है। b1 मीन्स -7, b2 मीन्स +5, फिर c1 28, c2 9, फिर y लिखेंगे, फिर a1 4, a2 -7, फिर 1 लिखिए, b1 -7 और b2 5। कोई प्रॉब्लम भी नहीं बोलो इसमें, तो इतना किया हो, देख लो इसको b1 b2 c1 c2 a1 a2 फिर b1 b2 अरेंज कर लिए। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे करना है, इसको इससे करना मल्टीप्लाई, इसको इससे करना है, तो x बाय क्या आएगा 9 इंटू -7 -62, सही है। ये माइनस किसका माइनस है, फॉर्मूला का माइनस है, 28 बचे 140, काम हो गया इसका, इक्वल टू y बाय 28 गुना -7 कितना होगा, माइनस कितना 196, ठीक है। माइनस फिर देगा, ये फॉर्मूला का माइनस है, 9 4 जा 36 इक्वल टू 1 बाय 5 4 जा 20, ये माइनस फॉर्मूला का माइनस है, -7 इंटू -7 प्लस 49, नहीं है, सही है। अब सॉल्व कीजिए, कितना आएगा ये x बाय माइनस प्लस चिन्ह माइनस का 3 6 4 10 2 दिन आएगा, सही है, इक्वल टू y बाय ये कितना होगा माइनस 6 6 12 9 3 12 1 13 1 232, और ये कितना आएगा 1 बाय माइनस 29, सही है। बोलो किस दो टर्म को साथ लेंगे, पहले फर्स्ट और थर्ड को, फिर सेकंड और थर्ड, बन जाएगा। चलिए यहां तक सब कर लिए, सब सीख भी गए हैं। उसके बाद ध्यान देना, लास्ट स्टेप है टेकिंग
कहोगे टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेलिटी, पहला और तीसरा, पहले में x बाय माइनस 203 है, तीसरा में 1 बाय माइनस 29, माइनस माइनस कट गया, x का मान क्या आएगा 203 बाय 29, सही है, कटेगा ये 7 बार में कट गया, x का मान 7 निकल गया। चलिए फिर कर देंगे टेकिंग सेकेंड एंड थर्ड, दूसरा और तीसरा, दूसरा में कौन है y बाय माइनस 232, 1 बाय माइनस 29, माइनस माइनस कट गया, 29 कितना और कटेगा इससे 8, y का मान कितना आ गया 8। ऐसे देखो 9 के लास्ट में 8 कब आएगा, 2 कब आएगा 9/72 2 आएगा, 8 कटेगा, अनुमान मिल जाएगा, तुम मिल जाएगा कि 9 है अंतिम में, 9 में कितना गुना करेंगे तो लास्ट में 2 आएगा, 9/72 8, ठीक है। चलो के y का x ऑन कीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ही सॉल्व करना है, तो सभी क्वेश्चन फास्ट हो। सॉल्व a बाय bx माइनस b बाय ay इक्वल टू a प्लस b, और दूसरा है ax माइनस by इक्वल टू 2ab बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड को शॉर्ट में CMM कहेंगे। अगर लिख दिया एग्जाम में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन उसी से करना होगा, नहीं लिखा है तो एलिमिनेशन से कर देंगे। चलिए सभी ध्यान दिए, अच्छे से सिंपल है। क्या ये अपने फॉर्म में है, बोलिए क्या ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में आप पढ़े इक्वल टू के बाद 0 होना चाहिए, बट इसको इस तरह लाना पड़ेगा। a बाय बी माइनस बी बाय ए वाई, इस पूरे टर्म को इस तरफ लाओगे, क्या इसको माइनस a प्लस बी कर सकते हो? कंफ्यूज कर रहे हो, ठीक है, छोड़ दो इसको। a को इस तरफ के माइनस है, b इस तरफ के माइनस b हुआ, ठीक है। अब इस दोनों से कॉमन क्या आएगा माइनस, क्या बचेगा अंदर में, मेरे इसको मिटा करके यहाँ पर क्या लिख देंगे माइनस a प्लस बी, ठीक है। ये भी फॉर्म में नहीं है, x तो सही है, y भी सही है, ये पूरा टर्म इधर आया क्या होगा माइनस। चलो यहाँ तक ठीक है। बोलो a1 के रूप में काम कौन कर रहा है, कोई बोल सकते हो? a बाय b1 के रूप में माइनस b बाय c1 माइनस a प्लस a2 a b2 माइनस b c2, ठीक है। चलिए यहाँ से सब सीख रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म पहले ले आएंगे। a1 b1 से हम पहचान लोगे, ये a1 है, ये b1, ये c1, ये a2, ये b2, ये c2, ठीक है। ये पूरा टर्म a का 1 का होगा, ये पूरा टर्म 2 का होगा। x y 1 को इक्वल डिस्टेंस कीजिए, स्टार्ट करना है किससे, b1 से ना। b1 किसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा, y के कोएफिशिएंट को b1 कर, मतलब क्या आ गया माइनस b बाय c1 b1 के बाद क्या b2 होगा, b2 कौन है, फिर क्या c1 कौन है माइनस a, c2 कौन है c2 माइनस 2a, फिर क्या a1 कौन है a2 कौन है, फिर b1 a1 b2, मीन्स ये दोनों सेम होगा, चेक करो, ठीक है। यहाँ तक कर ली फॉर्म में, इसको एरो दिखा दी, इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। चलो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, फॉर्मेट बन गया तैयार हम लोग का। 1 का टर्म मिलेगा इक्वेशन 1 में, 2 का टर्म मिलेगा इक्वेशन 2 में, अरेंज कर दिए इसको। अब x बाय लिखते हैं, गुना करना है ना, क्या वो a2 a, x का कोएफिशिएंट को a2, ठीक है। ध्यान देना, इस टर्म को इससे गुना करो, क्या आएगा, तो माइनस b बाय a को गुना करोगे माइनस 2ab, सही है। गुना करने में दिक्कत हो, बगल में गुना करके लिख दो, वहां a कट गया, माइनस माइनस कट गया, क्या बचा 2b इंटू b, यहाँ भर दो 2b, जहां दिक्कत मल्टीप्लाई करने में बगल में मल्टीप्लाई करो, वहां पुट कर दो,
तो माइनस और ये माइनस क्या हो गया, क्या बचा b इंटू, सही है, ब्रैकेट तो नहीं होगा, अरे ये माइनस तो देंगे फॉर्मूला का माइनस, पहले गुना कर लिए माइनस दिए फॉर्मूला, इसको गुना करने पर क्या आया b इंटू ए प्लस, कोई प्रॉब्लम की नहीं को गुना को b इंटू तो नहीं होगा, काम हो गया, एक्स बराबर होगा, इक्वल टू देते हैं y बाय, इसको इससे गुना को क्या आएगा a इंटू माइनस, a इंटू क्या माइनस a प्लस बी, तो लिखोगे माइनस a इंटू ए प्लस बी, क्या आ गया माइनस a इंटू, सही है, फिर इसको इससे करना है ना, गुना बगल में करते हैं, माइनस 2ab को गुना करना है किससे, कुछ कटेगा b भी कट गया, क्या बचा माइनस, कौन माइनस देंगे फॉर्मूला का माइनस, गुना करने पे क्या आया माइनस 2a स्क्वायर आया ना, ब्रैकेट देख नहीं दें, ब्रैकेट देंगे क्योंकि दो टर्म में नेगेटिव है ना, तो माइनस देना पड़ेगा, जब दो साइन साथ में लिख रहे हो तो माइनस जरूर, ब्रैकेट जरूर दोगे, फिर से बोलेंगे क्या, देखो इसको हम गुना किए, ये लिखा है, ये माइनस फॉर्मूला का माइनस है, इसको गुना करने पे क्या आएगा b भी कट गया, माइनस 2a स्क्वायर आएगा, माइनस 2a स्क्वायर को ब्रैकेट में इसलिए लिखे क्योंकि दो टर्म साथ में कभी रहता नहीं है, चलो काम हो गया y का भी, अब क्या 1 बाय, इसको गुना करो इससे क्या आएगा, तो ए बी में गुना करोगे माइनस बी से, बी भी कट जाएगा, माइनस ए बचेगा, नहीं बचेगा, कौन सा माइनस फॉर्मूला का माइनस, इसको इससे गुना करो क्या बचेगा, ए को गुना करो माइनस बी बाय ए से, ए कट गया, क्या बचा ब्रैकेट क्यों दिए, दो टर्म में निकली, ठीक है यहाँ तक, तो यहाँ तक सबसे पे अच्छे से, अब इसको अंतिम स्टेप में पहुंचाना है, ब्रैकेट तोड़कर, ब्रैकेट तोड़ना है पहले बोलो, क्या आएगा माइनस ए बी, क्या आएगा सही है, इक्वल टू वाई बाय, क्या आएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस माइनस प्लस 2, सही है, यहाँ पे क्या आएगा 1 बाय माइनस ए, माइनस माइनस तोड़ दिया, अब और सॉल्व भी करना है, कट रहा है काटिए क्या विचार हमको, चलिए x बाय 2b स्क्वायर में b स्क्वायर गया, कितना बचा b स्क्वायर माइनस a इक्वल टू 1 y बाय 2a स्क्वायर में a स्क्वायर घटेगा, क्या बचेगा a स्क्वायर माइनस a, इसको अब जो का क्यों लिखें, ठीक है तक, अब ये आया फॉर्म में, अभी भी एक स्टेप बढ़ेगा आगे होगी, अब कॉमन दोनों में आ रहा है, यहाँ भी कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल के तब साफ करते हैं, लेकिन अब जगह नीचे कम है तो हम ऊपर से काम शुरू करेंगे, सब नोट कर लिए इसको ना, इसको नोट करना था, अब देखो लास्ट स्टेप है, इस पर ध्यान देना, तो लोग क्या लेंगे टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट क्यों लिए x निकालना है, थर्ड क्यों लिए कांस्टेंट माना, इस दोनों को कभी भी साथ करेंगे तो x y निकल नहीं पाएगा, ये दोनों वेरिएबल है ना, फर्स्ट वाले में x बाय बी स्क्वायर माइनस ए बी है, और थर्ड वाले में माइनस ए प्लस, तो दोनों में नीचे कॉमन क्या आएगा b, क्या बचेगा b माइनस, सही है, इस दोनों में भी कॉमन है, कॉमन नहीं, बस इसको अरेंज कर दें, इसको इतना नहीं कर सकते, b आगे लिखे a पीछे लिखे, बात बराबर है, ये और ये क्या हो गया कट गया, ऐसे काटने आपको नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, b कॉमन निकालने सबको आता है, इसको अरेंज करने सबको आता है, x इक्वल टू मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा b इंटू बी माइनस ए, बाय कितना है इतना गुना ए होगा, b माइनस ए कट गया, x का मान क्या आ गया, ठीक है, चलिए x का मान निकल गया, y के लिए वो क्या करेंगे, लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, अगेन कहोगे सर टेकिंग थर्ड सेकंड एंड थर्ड, सेकंड में क्या है y बाय, डायरेक्टली करते हैं, इस दोनों में कॉमन क्या बचेगा a माइनस, इसको a माइनस बी बनाने के लिए कॉमन क्या निकालें, इससे माइनस, माइनस कॉमन निकालेंगे a माइनस बी नहीं बन जाएगा, माइनस कॉमन निकालने का मतलब जहां माइनस है वहां प्लस, जहां प्लस है वहां माइनस, ये और ये कट गया,
y का मान क्या आ गया, a बाय a इंटू वन, a बाय -1, दैट मीन्स a बाय -1 को लिखा है। ठीक है, यहाँ से आप x और y का मान निकाल लेंगे इस टाइप के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन का भी। पहले क्या किया, आप चेक कर लिया स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, नहीं है तो x y आगे पीछे रख ले आओगे फॉर्म में उसको, a1 b1 c1 a2 b2 c2 पहचान लोगे, फॉर्मूला पर सेट कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने को ध्यान रखोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस साइन देना है पहले इसका फॉर्मूला का माइनस, उसके बाद फिर गुना करना है इसको। ठीक है, और तो गुना करने पर अगर नेगेटिव आ रहा है तो ब्रैकेट दे करके माइनस लिखोगे इस तरह से। ठीक है, उसके बाद सॉल्व करते हैं, अब लिखिए इसको अच्छे से।